महान संत देवतुल्य बाबा सिया राम जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के ग्राम रोजगार सहायक भाइयों को प्राप्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इनका वरदान, इन महात्मा का वरदान हमारे जीआरएस भाइयों को प्राप्त हो चुका है। आपको आज की मेरी इस एफबी पोस्ट के बारे में के जरिए मैं आपको ये पूरा विवरण देने जा रहा हूं। दोस्तों, आप जानकर आश्चर्यचकित हो चुके होंगे कि इतने महान देवतुल्य बाबा का आशीर्वाद ग्राम रोजगार सहायक भाइयों को प्राप्त हो चुका है और इनके द्वारा भविष्यवाणी की गई है कि ग्राम रोजगार सहायक भाइयों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। वो जो चाह रहे हैं वो अवश्य होगा। बहुत ही जल्द खुशखबरी देखने को मिलेगी। लेकिन इन्होंने साथ में ये कहा कि संघर्ष जारी रखना होगा, संघर्ष जारी रखना होगा, सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश के ही बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था कि अवश्य आपको सफलता मिलेगी, लेकिन एकता बनाए रखना होगा और संघर्ष जारी रखना होगा। आप देख सकते हैं कि ये देवतुल्य बाबा मध्य प्रदेश के ग्राम रोजगार सहायक भाइयों द्वारा दिया गया ज्ञापन का अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि इन्होंने दर्शन दिया, इनके दुर्लभ दर्शन हुए और इन्होंने इतना बड़ा वरदान दिया है, इतनी बड़ी घोषणा की है। इनके दर्शन ही दुर्लभ होते हैं। आइए हम जानते हैं कि कौन है सिया राम बाबा। दोस्तों, 109 वर्षीय बाबा, 109 वर्षीय इनकी आयु है, 109 वर्ष। इन्होंने 10 साल तक खड़े रहकर तप किया, 10 वर्ष तक ये खड़े रहकर तपस्या करते रहे और 12 साल तक मौन रहे। जी हाँ दोस्तों, 12 साल तक ये मौन व्रत रहे। इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों ने योग और ध्यान के बल पर पूरे विश्व को चौंकाने वाला काम किया है। दुनिया में आपको कहीं ऐसे साधु संत महात्माओं के दर्शन नहीं होंगे जो भारत भूमि पर दर्शन होंगे, और इन्होंने पूरे वर्ल्ड को चौंकाया है। इसीलिए तो हमारा देश पहले विश्व गुरु रहा है और पुनः विश्व गुरु की पदवी पर आएगा। आगे क्या है, साथ ही कठिन साधनाओं के जरिए इंद्रियों पर संयम रखने और शरीर को हर मौसम के अनुकूल बनाकर भी सबको हैरान किया है। यही वजह है कि योग और आध्यात्म के मामले में भारत शीर्ष पर है। योग और आध्यात्म के मामले पर भारत का कोई सानी नहीं है, भारत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। वहीं योग की बारीकियों को जानने व सीखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोगों को भारत में आगमन होता है। विश्व के कोने कोने से जो है लोग हमारे देश में आते हैं, किसको, योग को जानने के लिए। इसी क्रम में हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी भक्तों का आगमन होता रहता है। दोस्तों, ये बहुत ही तपस्वी, बहुत ही महान संत है सिया राम बाबा। सिया राम बाबा के बारे में दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो है 109 वर्ष इनकी आयु है और इनका कोई उम्र 80 बताता है, कोई 130 बताता है, लेकिन सही आयु अगर देखा जाए तो इनकी 100 से एबव ही है, 100 से नीचे नहीं है। ये शतायु हो चुके हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित भटियाड़ आश्रम में रहते हैं ये संत, और अकेले रहते हैं। भगवान हनुमान जी के परम भक्त हैं ये, और निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते हुए ये मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सियाराम बाबा का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और उन्होंने 7वीं 8वीं क्लास तक पढ़ाई भी की है। वहीं महाराष्ट्र में हुआ था और 7वीं 8वीं तक इन्होंने क्या है, पढ़ाई भी की है। वहीं किसी संत के संपर्क में आने के बाद उनके अंदर वैराग्य धारण करने का विचार आया और उन्होंने घर त्याग दिया, तप करने हिमालय चले गए। हालांकि उनके बाद का जीवन काफ़ी रहस्यमयी है, किसी को नहीं पता कि इसके बाद क्या हुआ और इस बारे में शायद किसी के पास जानकारी हो। ये केवल दान में सिर्फ 10 रुपये ही लेते हैं। आप इनको 1000 रुपये दे दीजिए, लाख रुपये दे दीजिए, लेकिन ये रिटर्न कर देंगे, केवल और केवल 10 रुपये ही अपने पास में रखेंगे। इनकी ये खास बात है। अगर 10 रुपये से ज़्यादा कोई दान देता है तो बाकी के पैसे ये लौटा देते हैं। कहते हैं कि एक बार अर्जेंटीना व ऑस्ट्रिया के कुछ लोग बाबा के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम गए और उन्होंने
500 रुपये बाबा को दान दिए, लेकिन बाबा ने 10 रुपये लेकर बाकी पूरे पैसे उनको लौटा दिए। इसके अलावा सियाराम बाबा समाज कल्याण में अपनी भागीदारी लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाबा ने नर्मदा घाट की मरम्मत और बारिश से बचने के लिए शेड बनवाने के लिए 2,57,00,000 रुपये दान दिए हैं। तो बाबा के पास में जो भी दान आता है, बाबा का कोई कुटुंब परिवार नहीं है, मध्य प्रदेश देश की जनता जनार्दन ही उनका कुटुंब परिवार है, और उन्होंने ये नर्मदा मैया की सेवा में जो पैसे आए थे वो लगा दिए। ये पैसा उन्हें आश्रम की डूब के मुआवजे में दिया गया था। वहीं देखिए, उनको ये पैसा किस लिए मिला था गवर्नमेंट की ओर से, आश्रम उनका डूब क्षेत्र में आ गया था इसलिए मिला था। कितना मिला था? 2,57,00,000 रुपये, जो कि उन्होंने दान कर दिया, नर्मदा मैया की सेवा में लगा दिया। एक निर्माणाधीन मंदिर के शिखर निर्माण के लिए भी बाबा ने 5 लाख रुपए दान किए थे। एक लंगोट में जो है जीवन गुजारते हैं, ठंड हो गर्मी हो, सियाराम बाबा आपको हर वक्त लंगोट में ही नजर आएंगे। ध्यान साधना के बल पर उन्होंने अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया है। किससे? योग से, साधना से, ध्यान से वो हर मौसम के अनुकूल हो गए। मौसम की मार का उन पर असर नहीं होता है, इसलिए चाहे कड़ाके की ठंड हो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। केवल लंगोट पर ही रहते हैं वो। इतनी उम्र होने के बावजूद भी, 100 साल से ऊपर उम्र होने के बावजूद भी वो पूरा काम, अपना स्वयं का पूरा काम स्वयं ही करते हैं और अपना भोजन खुद ही बनाकर खाते हैं। उनका सियाराम नाम कैसे पड़ा जानते हैं दोस्तों? बाबा के नाम के पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि बाबा ने 12 वर्षों तक मौन धारण व्रत रखा था। मौन व्रत रखा था उन्होंने कितने सालों तक? 12 वर्षों तक उन्होंने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोला। वहीं जब 12 वर्षों के बाद उन्होंने अपना मुख खोला तो उनके मुख से पहला शब्द निकला सिया राम। इसी वजह से गांव के लोगों ने उनका नाम सियाराम बाबा रख दिया और अब सियाराम बाबा के नाम से जग प्रसिद्ध हो गए। इसके अलावा उन्होंने 10 वर्षों तक खड़ेश्वर तप किया, मतलब वे खड़े रहें। ये सबसे ज़्यादा कठिन तप होता है। इसमें तपस्वी को सोने से लेकर दिन भर के सारे काम, जितने भी काम होते हैं, सब खड़े रहकर ही करने होते हैं। ये सब बाबा की योग साधना से ही संभव हो पाया। कहते हैं बाबा के खड़ेश्वर तप के दौरान नर्मदा मैया में बाढ़ आ गई थी और बाबा के नाभि तक पानी आ गया था। आप कल्पना कर सकते हैं, आसपास का इलाका खाली हो गया, सब लोग भाग गए, लेकिन बाबा खड़ेश्वर तप कर रहे थे। बाबा एक जगह खड़े हुए थे और वो अपनी जगह पर ही बने रहे, बिल्कुल नहीं हिले। नर्मदा मैया का जल स्तर उनकी नाभि तक आ गया था। यदि उनके प्राण भी चले जाते तो बाबा ये व्रत भंग नहीं करते, खड़े रहें। तो आप समझ सकते हैं कि कितने महान बाबा हो सकते हैं। ये ईश्वर, ये एक देवता हैं जो कि इंसान के रूप में धरती पर निवास कर रहे हैं। ये बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं और ये कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने मध्य प्रदेश के रोजगार सहायक भाइयों को आश्वस्त किया है। आप इनके हाथ में ज्ञापन देख सकते हैं, ये ज्ञापन का अध्ययन कर रहे हैं। आप अच्छे से देख सकते हैं, क्लियर आपको लिखा हुआ आएगा, मनरेगा ग्राम रोजगार सहायक सचिव संगठन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ये उसका अध्ययन कर रहे हैं, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, उसको पढ़ रहे हैं। फिर इन्होंने मध्य प्रदेश के ग्राम रोजगार सहायक भाइयों से कहा है कि आपको संघर्ष एकता के साथ में एकता बनाए हुए संघर्ष जारी रखने की आवश्यकता है। मतलब ये जो मांगों का इन्होंने अध्ययन किया है और इन्होंने जो है वरदान दिया है, भविष्यवाणी की है कि यदि आप एकता के साथ संघर्ष बनाए रहे, निडर रहे और लड़ते रहे, जूझते रहे अपनी जायज़ मांगों को लेकर, तो आपको बहुत ही जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम डर जाएं और पीछे हट जाएं, जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डर के आगे जीत है। तो ये देवतुल्य बाबा ने इशारा कर दिया है। इनके योग तपस्या से, इनकी साधना से इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति तक आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। क्योंकि बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, जैसे आज तक जीआरएस भाइयों का कुछ नहीं हुआ है, केवल कार्यभार ही बढ़ा है, ना ही वेतन बढ़ा है।
और ना ही कोई नियमितीकरण के संदेश प्राप्त हुए हैं। तो ठीक इसी तरह से भविष्य में भी कुछ होने जाने वाला नहीं है यदि जीआरएस भाइयों ने एकता के साथ में संघर्ष बनाए नहीं रखा तो। क्योंकि इसीलिए जीआरएस भाइयों का मनोबल काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इतने महान पुरुष का आशीर्वाद मिला है। इन्होंने स्पष्ट कहा है दोस्तों कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन आपको संघर्ष जारी रखना होगा, वो भी एकता के साथ में। यदि जैसे कुछ जनपद, कुछ जिला या कुछ संभाग हड़ताल बंद कर देते हैं, हड़ताल वापस कर लेते हैं, काम करने लगते हैं, तो इससे जो है शासन प्रशासन को ये संदेश जाएगा कि इनमें एकता नहीं है, इनमें जो है अखंडता नहीं है, इनको तोड़ा जा सकता है, इनको विभाजित किया जा सकता है, इनको जो है अलग अलग किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम इनकी हर मांग माने या इनको समय दें। क्यों? क्योंकि कुछ ज़िले हड़ताल कर रहे हैं, कुछ ज़िले नहीं कर रहे हैं। इस तरह का जब मैसेज जाएगा तो फिर सफलता मिलना मुश्किल रहेगी। बाबा ने क्या संकेत दिया है? धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के बाबा जी हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि यदि एकता आ गई संगठन में, आपको सफलता मिल जाएगी। तो अब जो है देवतुल्य बाबा सियाराम जी, जिनकी आयु 109 वर्ष है, जिन्होंने अपना जीवन तपस्या करते हुए बिता दिया है और भविष्य को देखने की क्षमता है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि एकता बनाए रखी और संघर्ष करते रहें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अब देखना ये है कि जीआरएस भाई अपनी सुमति से एकता का परिचय देते हुए कब तक ये जंग जारी रखते हैं। अगर वो चाहें तो कल ही हड़ताल वापस ले सकते हैं और वापस अपने पिछले समय पर लौट सकते हैं, और वैसे ही जो है कार्य बोझ बढ़ता रहेगा, कोई सम्मानजनक वेतन नहीं मिलेगा। आज जितना कार्य है उससे आगे और आएगा, और वो आपको 300 रुपये में ही करना होगा, जैसा कि आप करते आ रहे हैं। या फिर इन महात्माओं के कहते हैं कि गुरु की इच्छा से, गुरु की आज्ञा से असंभव भी संभव हो जाता है। तो इतने महान गुरु हमें मिले हैं, ये ग्राम रोजगार सहायक भाइयों के गुरु आचार्य, जिन्होंने भविष्यवाणी की है, ये कभी गलत रास्ता नहीं दिखा सकते हैं कि आप संघर्ष करो एकता के साथ में, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। तो इनकी ये सीख, ये देवतुल्य बाबा की सीख ग्राम रोजगार सहायक संगठन प्रत्येक मध्य प्रदेश का प्रत्येक जीआरएस भाई अपने हृदय में उतारेगा, उस पर अमल करेगा, और जो भी जिला व जनपद अलग अलग भाग रहे हैं, वहाँ के जीआरएस भाई सोच रहे हैं, डर रहे हैं और हड़ताल वापस ले रहे हैं, और वो अपने इन अन्य जो संघर्ष कर रहे हैं जीआरएस भाई, सभी जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके किरे पे पानी फेरना यदि वो चाह रहे हैं तो क्या होगा कि वो खूब काम करेंगे, और इधर जो है कुछ ज़िले जो है खूब काम करेंगे, और कुछ लगभग 80% 90% जो है संभाग ज़िले काफ़ी मेहनत करेंगे और आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे, और कुछ 10% अगर ज़िले या संभाग जनपद आंदोलन वापस ले लेते हैं तो फिर ये सत्यानाश हो जाएगा, पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और यदि संगठित तौर पर सब डटे रहे तो 23,000 की नौकरी शासन प्रशासन नहीं छीन सकता, और वो इन बाबा की भविष्यवाणी के मुताबिक जीआरएस भाइयों के परिवार को देखते हुए आज नहीं तो कल एक उचित निर्णय लेंगे ही सही, सम्मानजनक मानदेय वेतन वृद्धि होगी ही सही, और जिला के डर के भी रास्ते खुलेंगे। लेकिन सबको ध्यान रखना है कि डर के आगे जीत है, और अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो फिर उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर ईश्वर का साथ भी रहता है, ऐसे देवतुल्य बाबा का आशीर्वाद भी साथ रहता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस पोस्ट का उद्देश्य अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको विनम्रतापूर्वक शांति के साथ में मध्य प्रदेश शासन प्रशासन से अपनी जायज़ मांगों को, अपने हक को मांगना है, और वो जो भी उचित जायज़ मांग रहेगी आदरणीय शिवराज मामा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ज़रूर उस पर विचार करेंगे, और जीआरएस भाइयों का सम्मानजनक मानदेय वृद्धि करेंगे, और जिला कैडर नियमितीकरण पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। तो फिलहाल इस पोस्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।